ठीक है। जैसे मानव कार्य को एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी में रेटजल द्वारा मानव को ज़्यादा महत्व दिया गया था, तो इन्होंने भौतिक कारकों को अधिक महत्व दिए थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनका जो बुक था, बुक मेथोडोलॉजी व ज्योग्राफी, ये बुक था भूगोल का विधि तंत्र, इंग्लिश में इसको मेथोडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी कहा गया है। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, भूगोल का विधि तंत्र, दूसरा रूस का भूगोल, तीसरा तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। ये तीनों किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेटनर के, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त और अन्य भी कई जोग्राफर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं किया गया है, क्योंकि इसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये पेंक थे जो कि अपर्दन चक्र से संबंधित है, वाल्थर पेंक, जो कि ये भी मतलब कि भौतिक भूगोल लेता थे, डेविस का अपर्दन चक्र आलोचना किए थे, और जबकि अपना एक अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिए थे जो कि 5 स्टेज में है। ठीक है। तो ये अपर्दन चक्र व्याख्या थे जो वानथुनून थे, कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। हम लोग आगे जो मॉडल सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें इनका डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्रिस्टालर थे, तो ये भी अवस्थिति से भी संबंधित सिद्धांत दिए थे, सेंट्रल प्लेस थियरी इसको बोला जाता है। ठीक है। क्रिस्टालर ये थे, ये भी जर्मनी के थे। लॉस थे, ये भी जर्मनी के थे, इन्होंने भी सेंट्रल प्लेस थ्योरी से संबंधित अपना सिद्धांत दिए थे। वेबर थे, वेबर जो कि औद्योगिक संबंधित सिद्धांत दिए थे। ठीक है। उद्योगों को कहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए वहाँ पे दिए थे अपना। इसके अतिरिक्त स्लूटर हैं, स्लूटर जो कि लैंडस्केप नाम के एक शब्द दिए थे। ठीक है। लैंडस्केप, इसको 2 भागों में विभाजित किए थे, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाग कहा जाता है। ठीक है। तो लैंडस्केप इनको याद रखेंगे ना, ये स्लूटर का दिया हुआ नाम है। इसके साथ साथ जो अगला जो विद्वान है कोपेन है, कोपेन जैसे जलवायु वर्गीकरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी जर्मनी के थे। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये सारे जो विद्वान हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा जो जर्मनी संप्रदाय या जर्मनी स्कूल से संबंधित विद्वानों के नाम और उनके जो उपलब्धियाँ। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जो अगला क्लास होगा वो फ्रांसीसी स्कूल या संप्रदाय से संबंधित होगा। ठीक है। तो ये जितने भी दिए गए काफ़ी है, इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को अच्छे से एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद।